उत्तर प्रदेश में पिछले साल जब संभल की जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था तब वहां हिंसा भड़क गई थी, आपको याद होगा। खूब पत्थरबाजी हुई थी पुलिस पर, पहले वीडियो में देखिए। ये 24 नवंबर 2024 की घटना है। उस वक्त कुल 29 पुलिस वाले इस हिंसा में घायल हुए थे, लेकिन इसके बाद योगी सरकार ने संभल में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए। जिन पत्थरों से दंगाइयों ने पुलिस पर हमला किया था, उन्हीं पत्थरों से संभल के मुस्लिम बहुल इलाके में आज एक नई पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ है, बन गई है पुलिस चौकी। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुकाबले उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल अलग है। संभल में इस पुलिस चौकी का निर्माण दीपा सराय इलाके में हुआ है। ये जगह संभल की जामा मस्जिद से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वही जामा मस्जिद है जहां 24 नवंबर 2024 को हिंसक भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था और इन्हीं पत्थरों से इस पुलिस चौकी का निर्माण हुआ। इसे बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का न्याय वाला मॉडल बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि साल 2021 में जब इसी जगह पर इस पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा था, तब कुछ लोगों ने वहां सांप छोड़कर इस निर्माण को बीच में ही रुकवा दिया था। यहां पुलिस चौकी बनाने का इसलिए विरोध होता था क्योंकि अकेले इस इलाके में संभल के 18 हिस्ट्री शीटर अपराधियों का घर है। इनमें संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा, जिसका घर इस पुलिस चौकी से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है, और यह अपराधी दुबई में छिपा हुआ है। इस पुलिस चौकी का उद्घाटन 9 साल की एक मुस्लिम बच्ची से कराया गया है, जिसे आप देख रहे हैं। नाम है जुनैरा, और इस बच्ची का कहना है कि वो अपने इलाके में पुलिस की मौजूदगी होने से खुश है। सोचिए, एक जमाना था जब यहां पुलिस को आने नहीं दिया जाता था, और अब योगी सरकार में यहां पर पुलिस चौकी बनी है और ये बच्ची उसका उद्घाटन कर रही है। और उसके उद्घाटन पर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ। देवी दुर्गा को राक्षसों की संहारक कहा जाता है, माना जाता है। देखिए। ओम गायत्री नृत्यम छंदसोभ्यो नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः ह्रीं अधोः पवित्रमति सतधारं वसोः पवित्रमति सहस्रधारं मा देवता सुविधा। क्या फायदा होगा, आपको क्या लगता है इस पूरी उद्घाटन से? सरकार ने अच्छा करा इस चौकी को बनवाकर, क्राइम कंट्रोलिंग है। हमारे देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल को लेकर काफी विवाद और बहस भी होती है, लेकिन एक सच ये है कि इस योगी मॉडल को उन राज्यों की सरकारों ने भी अपनाया है जहां विपक्षी पार्टियों का शासन है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 11 दिसंबर को ड्रग तस्करों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की चेतावनी दी है। कर्नाटक कांग्रेस शासित राज्य। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि ड्रग से जुड़े मामलों में सरकार निर्णायक कार्रवाई करेगी, जिसमें अपराधियों और तस्करों के घरों को बुलडोजर से गिराना शामिल है। सुनिए। हमने उन सभी लोगों को भी गिरफ्तार किया है जिन्होंने अपने घर नशे के तस्करों को किराए पर दिए थे। हमने इतनी कड़ी कार्रवाई की है कि ऐसे लोगों के घरों तक को गिरा दिया है। नशे के खिलाफ हमने बहुत सख्त कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी मामलों में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की आलोचना की है, लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों की सरकारों ने अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर इस मॉडल को अपनाया है। और इसके पीछे 2 कारण हैं, आपको याद होगा। पहला कारण यह है कि इससे त्वरित कार्रवाई की भावना आती है और लोगों को यह लगता है कि सरकार अपराधियों को लेकर गंभीर है। और दूसरा, इससे अपराधियों में भी एक डर रहता है कि अगर उन्होंने कानून व्यवस्था को चुनौती दी तो उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो सकता है। हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम बुलडोजर एक्शन का समर्थन नहीं करते,
लेकिन यह बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद देश के अलग अलग राज्यों में बुलडोजर को कानून व्यवस्था का नायक बनाकर पेश किया गया है। और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। साल 2020 में जब गैंगस्टर विकास दुबे के साम्राज्य पर बुलडोजर चला, तभी से इसे योगी मॉडल में कानून व्यवस्था का नायक माना गया। यहां तक कि जब वो चुनाव जीते तो सड़कों पर उनके समर्थक और उत्तर प्रदेश के लोग छोटे छोटे बुलडोजर के मॉडल्स लेकर निकल गए जश्न मनाने। आज आप भी देखिए कि गोवा का अग्निकांड हो या बिहार की आपराधिक घटनाएं, अलग अलग राज्यों में सरकारें बुलडोजर एक्शन को मिसाल बना रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद योगी मॉडल को पूरे देश में अपनाया जा रहा है।